फर्स्ट खेलो इंडिया स्कूल गेम्स खो खो के सेमीफाइनल्स और गुजरात वर्सेस कर्नाटका, ये है दूसरा मुकाबला आज के दिन का। इस समय रनिंग पर है गुजरात और चेजिंग पर है कर्नाटका, यानी कि जो टीम फील्ड पर बैठी हुई है वो कर्नाटका है जो चेस करेंगे, और जो टीम बचाएगी अपना आप को, यानी कि अपना आप को डिफेंड कर रही है, वो है गुजरात, यानी कि व्हाइट कलर में। टॉस जीतकर एक स्ट्रैटेजी बनाना भी बहुत बड़ी बात होती है। यहाँ पे कर्नाटका जो इस समय चेस कर रही है कोशिश करेगी कि ज्यादा से ज्यादा पॉइंट्स वो जीत पाए, लेकिन गुजरात की टीम एक अच्छा कॉम्बिनेशन बनाना होगा। एक बेहतरीन मुकाबला हमने फर्स्ट सेमीफाइनल का देखा महाराष्ट्र और दिल्ली के बीच में, जहां महाराष्ट्र ने दिल्ली की टीम को बिल्कुल आउटस्कोर कर दिया और दूसरी इनिंग में बिल्कुल अलग अलग टीमें लगी नहीं थी। वो पहली टीम पहली इनिंग्स में 1 पॉइंट का फासला था, लेकिन दूसरी इनिंग जो होती है खो खो में बहुत मैटर करती है। मुनीश, आपने जिक्र किया फर्स्ट सेमीफाइनल दिल्ली वर्सेस महाराष्ट्र का, ये मैं जरूर बताना चाहूंगी कि दिल्ली की टीम को ज्यादा मौके नहीं मिलते हैं। दिल्ली में कोई मैट पर प्रैक्टिस नहीं की जाती है, ये एक सबसे बड़ा कारण था कि वो पहली बार मैट पर खेल रहे थे अंडर 17 की गर्ल्स, और साथ ही साथ शूज पहनकर खेल रहे थे। वो जो है एक्लेमेटाइज नहीं कर पाए, वरना दिल्ली की टीम बहुत शानदार टीम है। और जैसे कि कोचेस बता रहे थे, दिल्ली टीम अगर ये मुकाबला सैंड पर खेलती या बिना शूज के खेलती तो महाराष्ट्र को वो आउट स्कोर कर देती। अब शायद वैसा मौका ना मिले, क्योंकि खो खो जो है आगे बढ़ता जा रहा है और मैट पर ही ये मैचेस खेले जाएंगे। और यही मैचेस नहीं, राष्ट्रीय स्तर पर, एशियन चैंपियनशिप के स्तर पर और वर्ल्ड कप जो प्लान हो रहा है खो खो का, उस स्तर पर भी मैट पे खेला जाएगा। तो मिट्टी से मैट पर आना होगा खो खो को, जहां खो खो था उसको आगे ले जाना होगा और बड़ा बनाना होगा, हम सबके दिलों में बसना होगा। और एक और इम्पॉर्टेंट चीज़ मुनीश ये है कि सीनियर लेवल पर तो प्लेयर्स मैट पर खेलते हैं, शूज़ भी पहनने लगे हैं, लेकिन जूनियर लेवल पर और सब जूनियर लेवल पर इन बच्चों ने अभी मैट पर खेलना शुरू किया है, और शूज़ भी पहली बार कई प्लेयर्स ने यहाँ पर खेले होंगे, तो उनकी स्पीड पर एक थोड़ा सा क्वेश्चन जरूर बनेगा। कर्नाटका ने इसी बीच अपना पहला पॉइंट ले लिया है, गुजरात को टच करने में कामयाब हो गए हैं। ये बता दें कि ये दूसरा सेमीफाइनल आप देख रहे हैं गर्ल्स का, गुजरात और कर्नाटका के बीच में। महाराष्ट्र और दिल्ली के बीच में पहला सेमीफाइनल खत्म हो चुका है। महाराष्ट्र वो मैच जीतकर फाइनल के लिए क्वालिफाई कर गया है। दिल्ली की टीम जो हारी है ब्रॉन्ज मेडल की हकदार हो गई है। थर्ड प्लेस के लिए मैच नहीं होगा, तो जो भी टीम यहां गुजरात और कर्नाटका के बीच में इस मुकाबले में हारेगी उसे ब्रॉन्ज मेडल से संतुष्टि करनी पड़ेगी। थर्ड प्लेस का मुकाबला इस टूर्नामेंट में नहीं है, दोनों ही लूजिंग सेमीफाइनलिस्ट को ब्रॉन्ज मेडल दिया जाएगा। और बेशक देखने में दर्शकों को ये लग रहा होगा कि एक टीम दौड़ रही है, एक टीम पकड़ रही है, लेकिन इसके पीछे भी बहुत टैक्टिकल प्ले होता है, बहुत स्किलफुल है ये स्पॉट। अगर आप ऑल्टरनेट चेज करने के लिए चेजर को यूज कर रहे हैं, ये फिलहाल एक्टिव चेजर है जो पकड़ने की कोशिश करेगा, और जो इस समय दौड़ रही है वो है एक एक्टिव डिफेंडर यानी एक्टिव रनर, जिन पे पूरी टीम का फोकस है कि सबसे पहले इनको आउट किया जाए। ये टीम की सबसे स्ट्रॉन्ग खिलाड़ी है नंबर 10 इस समय, नंबर 10 गुजरात की ओपीना भिलर, जो कि इस समय टीम ने प्लान किया कि सबसे पहले इनको बाहर करें, एक प्लेयर पे कंसंट्रेट करें और उसके बाद बाकी के प्लेयर्स पर फोकस करना होगा। तो मुनीश काफ़ी प्लानिंग है ये सिर्फ दौड़ नहीं रहे हैं और वो सिर्फ पकड़ नहीं रहे हैं, उनकी पूरी प्लानिंग है कि हम पहले एंट्री के बाद में किसको चेस करेंगे और किसको बाहर करेंगे। गुजरात की टीम इस समय रनिंग करती हुई, और यहां पे टच का चांस भरपूर उठाया, फायदा वहां पर मोनिका ने। कर्नाटका की खिलाड़ी बहुत स्विफ्टली आई, और मुझे ऐसा लग रहा है कि 10 नंबर की खिलाड़ी ओपीना भिलर जिनकी आप बात कर रही हैं थोड़ा सा थक सी गई थी, और तभी ऐसे मौके आते हैं। अब फ्रेश रनर्स यहां पे बहुत जल्द आएंगे, लेकिन वो तभी आएंगे जब ये थर्ड रनर आउट की जाएंगी। और सुनने में ये भी आया है कि खो खो को थोड़ा सा और पॉपुलर बनाने के लिए जल्द ही इस रूल में भी थोड़ी सी चेंजेस लाएंगे वो लोग। दे विल नॉट, खो खो की फेडरेशन के लोग ये बता रहे थे कि दे मे नॉट वेट फॉर द लास्ट रनर टू फिनिश एंड द फ्रेश 3 पैक्स टू कम, बट वो आगे ही होगा। लेकिन इस समय जब 3 रनर्स आते हैं एक पैक में, जब तक ये 3 के 3 खिलाड़ी टच करके बाहर ना भेज दे एक चेजिंग टीम, तब तक फ्रेश पैक 3 का नहीं आता। लगभग 4.5 मिनट हो चुके हैं और अभी तक गुजरात अभी सिर्फ 2 ही पॉइंट लिए हैं कर्नाटका ने, तो काफ़ी स्लो स्कोरिंग है, काफ़ी तेज़ी दिखा रहा है गुजरात इस समय अपने आप को डिफेंड करने में, अपने आप को रोकने में।
ये जो खो दी जा रही है इसके पीछे भी काफी प्लानिंग लगी होती है कि आपको खो किस समय देना है, किसको देना है। देखिए इन्होंने काफी 3 में बीच के 3 खिलाड़ियों को छोड़ दिया, सीधा 4th पर खो दी है और अब देखिए ऑल्टरनेट खो चल रहा है। ये बहुत ज़्यादा प्लानिंग करनी पड़ती है, एक अंडरस्टैंडिंग, एक कोऑर्डिनेशन और एक कॉम्बिनेशन के साथ जो है यहाँ पर स्ट्रेट लाइन में गई, एंड तक ले गई और उसके बाद अपनी दिशा चेंज करी है। और इसीलिए विसल बजा, और वो विसल जो बजी थी वो चेजर के लिए थी कि आप अगर टच भी कर देंगी तो पॉइंट नहीं मिलेगा आपको और वापस आना होगा। यहां पे एक स्लो स्टार्ट कह सकता हूं कर्नाटका के लिए। ओह, जस्ट रनिंग आउट ऑफ द स्टैमिना देयर गुजरात की निकिता सोलंकी। दोबारा देख सकते हैं, बड़ा टैक्टिकली आगे आई और लास्ट में प्रॉबेबली निकिता सोलंकी जो आउट कर दी गई, शी रैन आउट ऑफ स्टैमिना, शी रैन आउट ऑफ आइडियाज। एक और अंक कर्नाटका के नाम जाता हुआ। 6 मिनट होने वाले हैं और सिर्फ 3 पॉइंट्स, यानी कि काफी अच्छा डिफेंड कर रही है अपने आप को गुजरात। ये चैलेंजिंग टीम है कर्नाटका के लिए इस समय। सिर्फ और सिर्फ 3 पॉइंट्स 3-3 के पैक में आएंगे और अभी देखिए, अभी उन्होंने सिर्फ पूरे इस पैक में पहले ही पैक से सिर्फ 2 लोग निकले थे और ये जो है अभी तक लगातार बनी हुई है। पूरे मार्क्स देना चाहूंगा गुजरात और कर्नाटका की इन लड़कियों को, किस तरीके से रूरल एरियाज का जो खेल है, रूरल एरियाज में आई हैं, खेल को अपनी जिंदगी बनाया है, खो खो को अपनी जिंदगी बनाया है। और क्यों ना बसे ये हम सबके दिल में, क्यों ना बसे हर भारतीय के दिल में। भारत का खेल खो खो गर्व के साथ सर उठा के स्टार स्पोर्ट्स लेकर आया है ये लाइव मुकाबला। गर्ल्स का सेकंड सेमीफाइनल आप देख रहे हैं गुजरात और कर्नाटका के बीच में। स्टेपिंग देखिए, पोस्ट तक जाने से पहले प्लेयर किस तरह से स्टेप आउट करता है, किसको खो देनी है, कहां पे देनी है, अपने ओपोनेंट पे किस तरह से प्रेशर बनाना है। पोस्ट के बाद आप अपनी डायरेक्शन चेंज कर सकते हैं, आपकी मर्जी है, आप किसी भी दिशा में जाएं। फिलहाल यहाँ पे कर्नाटका की टीम, बहुत लंबा अरसा हो गया, अब 2 मिनट से कम का समय बच गया है, केवल 3 पॉइंट कर्नाटका बना चुकी है, जो बहुत बेहतरीन स्कोर नहीं माना जाता खो खो के जो विशेषज्ञ हैं उनके हिसाब से। और कुछ स्पेक्टेकुलर करना होगा, वजह यही है कि गुजरात के जो रनर्स हैं वो बेहतरीन परफॉर्मेंस दे रहे हैं। और ये पोल टर्न, पोल के बाद एक फ्री जोन होती है जहां पर किसी भी दिशा में आप जाके किसी भी रनर को टच कर सकते हैं। यहां एक और पॉइंट मिलता हुआ कर्नाटका को, और स्ट्रेच किया थोड़ा सा, मुझे लगा कि कैजुअल हो गई थी 11 नंबर की प्रिया चौधरी, लेकिन कर्नाटका खुश होगी, एक लंबे अरसे के बाद ये पॉइंट आया है। इस समय 4-0 का स्कोर है और सिर्फ चेस करने वालों को पॉइंट मिलेगा, यानी कि आउट करने वालों को पॉइंट मिलेगा, रनिंग करने वालों को कोई पॉइंट नहीं मिलेगा। 8 मिनट हो गए, आखिरी मिनट है इस फर्स्ट टर्न का, यानी पहली इनिंग में 2 टर्न्स खेले जाएंगे और दूसरी इनिंग में बाकी के 2 टर्न्स, टोटल 4 टर्न्स होंगे 2 इनिंग्स में। पहली इनिंग का फर्स्ट टर्न समाप्त होने में सिर्फ और सिर्फ कुछ सेकंड्स बाकी हैं। 4 नंबर की जर्सी पहने भूमि चौधरी गुजरात की व्हाइट टी शर्ट में, फ्रेश लेग्स हैं, जिगजैग रनिंग कर रही हैं और देखिए किस तरीके से डॉज दे रही हैं। फ्रेश लेग्स हैं, मुझे लगता है बचे हुए 30 सेकंड्स में बहुत मुश्किल होगा कर्नाटका को 1 पॉइंट लेना भी। अच्छा अटेम्प्ट था, यहां पोल डाइव किया, क्लेम करना चाह रही थी, विसल नहीं बजी, इसलिए पॉइंट नहीं मिलेगा। पोल डाइव ये सबसे ज्यादा स्किलफुल टेक्निक है, पोल्स को यूज करना, डाइव लगाना, स्ट्रेच करना और आउट करना। फिलहाल यहाँ पर अभी भी 4-0 का स्कोर, आखिरी के कुछ सेकंड्स बाकी और कर्नाटका चाहेगा कि एक और पॉइंट तो कम से कम ले ले। 4 सेकंड्स। मुझे लगता है कि भूमि चौधरी जो आई है सही समय पर आई थी, एक भी पॉइंट पिछले 1.5 मिनट में नहीं दिया कर्नाटका को। तो पहला टर्न खत्म हुआ, ये आखिरी अटेम्प्ट आप देख रहे हैं, टच का क्लेम था लेकिन हुआ नहीं था, थोड़ी सी अनलकी रही चैत्रा कर्नाटका की खिलाड़ी, लेकिन 4 पॉइंट्स इज व्हाट कर्नाटका अर्न्ड। गुजरात की टीम इस समय खुश होगी, कर्नाटका को केवल 4 पॉइंट बनाने दिया उन्होंने पहले टर्न में, पहली इनिंग आप देख देंगे तो ये टारगेट बहुत बड़ा उनके लिए नहीं होना चाहिए। शुरुआत यहाँ पे गुजरात इस समय चेजिंग पर है, यानी कि जो खिलाड़ी फील्ड पर बैठे हैं वो हैं गुजरात से, जो चेज करेंगे और जो
दौड़ रहे हैं, अपने आप को बचा रहे हैं, वो इस समय रनिंग पर है, यानी रनर्स। जिस पे जो टारगेट बनाया जाए वो एक्टिव डिफेंडर यानी कि एक्टिव रनर, और जो इस समय पकड़ने की कोशिश करे वो आपका एक एक्टिव चेजर। फिलहाल 5 नंबर की जर्सी पहनी मोनिका, उन्हें टारगेट बनाया जा रहा है चेजर्स के द्वारा। मोनिका इस समय जितना लंबा समय बिताएं यहाँ पर, 9 मिनट के ये समय मिलता है चेजर्स को पॉइंट बटोरने का। खो खो में जो टीम चेज कर रही है वही पॉइंट बना सकती है। रनर्स जो हैं वो डिले कर सकते हैं उनकी पॉइंट मेकिंग बिजनेस, लेकिन इस समय पूरा दारोमदार कर्नाटका की 5 नंबर की जर्सी पहनी मोनिका, जिसको चेजर्स टारगेट बना रहे हैं, जल्दी जल्दी खो देते हुए। लेकिन कर्नाटका 4 पॉइंट लिए हैं उन्होंने सिर्फ अपनी चेजिंग में। क्या गुजरात को भी कुछ वैसा ही करने पर मजबूर कर पाएंगे? ये देखिए, यहाँ पर जो आप पर टैप करने की या फिर आप पर डाइव करके आपको टच करने की जो कोशिश करते हैं उसको हम अटैकर भी बोलते हैं। चेजर्स सारे के सारे खिलाड़ी हैं, लेकिन इसकी टर्मिनोलॉजी में काफ़ी सारे ऐसे टर्म्स हैं जो बाकी के स्पोर्ट्स से मिलते जुलते हैं। अगर आप किसी के ऊपर अटैक कर रहे हैं तो आपको अटैकर बुलाया जाता है। कर्नाटका वर्सेस गुजरात, और जो रनर हैं यानी जो अपने आप को बचा रहे हैं, उनके लिए इस फील्ड की बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। आप इस फील्ड से बाहर नहीं जा सकते, चाहे वो बैक लाइन हो, एंड लाइन या फिर साइड लाइन। वहीं चेजर जो हैं वो उस लक्ष्मण रेखा को पार कर सकते हैं। दूसरा मिनट खत्म होने जा रहा है और गुजरात को अभी भी अपना पहला पॉइंट बनाना है। विसल बजी है, यानी दूसरी दिशा में गए थे चेजर, इसलिए वापस आना होगा अपनी पोजीशन पे। 8 चेजर जो हैं वो बैठे रहते हैं और एक चेजर जो भागता है उसे एक्टिव चेजर कहते हैं। इस समय गुजरात बहुत बढ़िया करते हुए तीसरे मिनट में ये खेल चल चुका है, और कर्नाटका ने भले ही 4 पॉइंट बनाए हों, लेकिन डिफेंडिंग अच्छी कर रही है कर्नाटका की टीम। ऐसी ही शुरुआत की थी गुजरात ने जब वो थे डिफेंस पर, और वही सेम स्ट्रैटेजी इस समय कर्नाटका की कि बस अपने आप को बनाए रखें। हर टीम में 12 प्लेयर्स होते हैं, 9 प्लेयर जब चेस कर रहे हो तो फील्ड पर नजर आते हैं। एक रनिंग शुरू करता है और बाकी के 8 आपको ब्लॉक्स में बैठे नजर आएंगे। 3 एक्स्ट्रा यानी 3 सब्स्टिट्यूशन। इतनी दूर से हाथ स्ट्रेच कर रही हैं, रीच उनकी काफ़ी ज़्यादा है। काफ़ी एजिलिटी चाहिए होती है आपको, क्योंकि आपको जल्द से जल्द अपनी डायरेक्शन चेंज करनी है। आपके रिफ्लेक्सेस स्ट्रॉन्ग होने चाहिए ताकि आप ये अपनी पोजीशंस को फटाफट चेंज कर पाएं। पोस्ट टच किया और यहाँ पर रनिंग शुरू कर दी है। कई बार फेक खो करने की भी कोशिश करते हैं मुनीश जो ये चेजर्स होते हैं, लेकिन बचना होगा आपको अंपायर्स की नजरों से भी। और अब चौथे मिनट में खेल पहुंच चुका है। पहले टच का क्लेम किया और पॉइंट भी मिला गुजरात को, तो चौथे मिनट में जाके पहला पॉइंट गुजरात ले रही है। मुकाबला कड़ा हो रहा है, और वजह मैं यही समझ सकता हूं नीति कि गुजरात की जो रनर थी निकिता सोलंकी थक गई थी, और 3 मिनट से ज्यादा का समय खो खो के कोर्ट में बिता के गई है। एक बहुत लंबा समय। वेल प्लेड कहेंगे उनके कोच। सिर्फ चेजिंग साइड को ही पॉइंट मिलेगा, यानी कि अभी गुजरात को 3 और पॉइंट लेने हैं, बराबरी करनी है, फिर उसके बाद में लीड बनाना है। यहाँ पे चौथे मिनट में जा रहा है ये फर्स्ट इनिंग का दूसरा टर्न। और जो प्लेयर आउट हुई उनका नाम वैसे मोनिका है, और काफी समय बिता के गई मोनिका कोर्ट पर। 4-1 से इस समय कर्नाटका का स्कोर आपको दिख रहा है कि कर्नाटका आगे चल रहा है, लेकिन इस टर्न में स्कोरिंग सिर्फ गुजरात की ही बढ़ेगी, क्योंकि वो चेस कर रहे हैं, रनिंग कर रही है कर्नाटका। बेसिक रूल्स जो हैं आप स्कोर के ऊपर देख सकते हैं, हम आपके लिए प्ले कर रहे हैं। 2 इनिंग्स होगी, ये अभी पहली इनिंग चल रही है, दूसरा टर्न चल रहा है, पहला हाफ चल रहा है। हाफ के बीच में 6 मिनट का अंतराल होगा, और सेकेंड इनिंग्स ही जबरदस्त होती है खो खो में, क्योंकि वहीं पर खुलती है स्ट्रैटेजी। सो इट्स अ मैटर ऑफ पेशेंस, परसेवरेंस, एंड ऑफ कोर्स स्टैमिना एंड स्किल। टॉस बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। टॉस लेकर आपने अगर रनिंग चूज करी है तो आपको मौका मिलेगा दूसरी इनिंग में, यानी 4th टर्न में भी पॉइंट्स को, अपने टारगेट को फॉलो करने का। अगर आपके सामने टारगेट है तो आपके पास साइकोलॉजिकल एक एडवांटेज होता है कि हमें इतने ही पॉइंट्स बनाने हैं। फिलहाल यहाँ पर 3 पॉइंट्स की एडवांटेज अभी कर्नाटका के पास है।
5 मिनट समाप्त हो चुके हैं, 4 मिनट बाकी हैं और गुजरात सिर्फ और सिर्फ 1 पॉइंट पे। बेसिक रूल्स, 9 चेजर्स और जो कि बैठेंगे और जो 9 खिलाड़ी रनिंग पर आएंगे वो 3-3 के बैच में आएंगे। तो पहले 3 के बैच को खत्म कीजिए, ऑल आउट कीजिए उन्हें, उसके बाद नेक्स्ट बैच एंट्री करेगा। और बड़ा इंटरेस्टिंग खेल बन जाता है खो खो, क्योंकि 3 के पैक में रनर्स आते हैं। तो अगर चेस करने वाली टीम ने 2 खिलाड़ियों को आउट कर दिया, जो बचा हुआ खिलाड़ी है उसका स्टैमिना तो बरकरार है, तो उसको आउट करना और मुश्किल हो जाता है। गुजरात इस समय 6ठे मिनट में सिर्फ 1 ही पॉइंट बना पाया है। कर्नाटका के रनर्स अच्छी डिफेंडिंग कर रहे हैं। मुनीश, एक और इंटरेस्टिंग चीज इस खेल की मैट पर आने की ये हो सकती है कि जब आप सैंड पे या मिट्टी पे खेलते थे तो रेजिस्टेंस काफी स्ट्रांग होता था, एक हैवी रेजिस्टेंस के खिलाफ आपको खेलना पड़ता था। लेकिन अब ये जब खेल मैट पर आया है तो कम से कम वो रेजिस्टेंस थोड़ा लाइट हो जाएगा। जैसे जैसे ये प्लेयर्स अडेप्ट कर लेंगे इसको, वैसे वैसे परफॉर्मेंस और इम्प्रूव होगी और स्पीड जो है ना वो खेल में आपको साफ नजर आने लगेगी। कर्नाटका के खिलाड़ियों को पूरे नंबर देना चाहूंगा। यहाँ पे 7वें मिनट में खेल आ पहुंचा है और सिर्फ 1 ही पॉइंट बनाने दिया है गुजरात को। अच्छा डिफेंडिंग कर रही हैं यहां पे नंबर 8 कर्नाटका की बी चैत्रा, और लग ही नहीं रहा कि अभी थक रही हैं। जिगजैग रनिंग, कोचेस कहते हैं जो चेजर्स बैठे हुए हैं उनकी बैक टू बैक जाइए, इसलिए जिगजैग रनिंग हो रही है। विसल पहली बज गया। एंड्योरेंस काफी होगा इनके पास, क्योंकि इनकी एबिलिटी फटीक के अंडर परफॉर्म करने की देखिए कितनी ज्यादा है। इतनी देर से बने हुए हैं सिर्फ वहां पर, जी हाँ, वहां पर 1 पॉइंट और गुजरात को उन्हें टच कर लिया गया। ये सिंपल टच है, ये सिंपल टच है। अलग अलग स्किल्स होते हैं, सिंपल टचिंग, टैपिंग और डाइविंग। ये वो स्किल्स हैं जो कि आपके चेजिंग के टाइम आपको दिखाई देंगे, वहीं रनिंग के टाइम पे आपको दिखाई देगी डॉजिंग, जिगजैग फॉर्मेशन, स्ट्रेट लाइन फॉर्मेशन, पैरेलल फॉर्मेशन। ये कुछ फॉर्मेशंस हैं जो दोनों यानी डिफेंस और ऑफेंस में आपको दिखाई देंगी। मैं तो बस एक चीज यहाँ बहुत साफ साफ देख रहा हूँ, जो चेजर्स बैठे हुए हैं उनके लिए स्कॉट लगाना भी कितना आसान हो रहा है। उठक बैठक कर रहे हैं, बैठ रहे हैं फिर उठ रहे हैं। कब कौन सा चेजर अपने खिलाड़ी को टच करके खो कहे और उठने के लिए मजबूर करे, ये भी पता नहीं होता है। लेकिन बहुत सारी बातें होती रहती हैं यहाँ खिलाड़ियों के बीच में, जो हम यहाँ अपने टीवी सेट्स में नहीं सुन पा रहे हैं। 2.5 मिनट का समय यहाँ पे, लेकिन अब समय बढ़ता जा रहा। बहुत जल्द 2 मिनट मिलेंगे गुजरात को अपने पॉइंट्स लेने में। लो स्कोरिंग मैच चल रहा है ये कर्नाटका और गुजरात के बीच में। फुल मार्क्स टू कर्नाटका। गुजरात ने कर्नाटका को हाई स्कोर नहीं बनाने दिया और यहां पर कर्नाटका बहुत परेशान कर रहा है। आखिरी मिनट में घुस गया ये खेल। इसका मतलब ये है मुनीश कि अगर ये मैच जो है ये लो स्कोरिंग है, इसके पीछे ये है कि दोनों की जो दोनों टीम्स हैं वो डिफेंसिव स्ट्रॉन्ग टीम्स हैं। दोनों टीम्स का डिफेंस स्ट्रॉन्ग है, अटैक इतना इफेक्टिव नहीं है, इसीलिए ये जो मुकाबला है ये आपको लो स्कोरिंग दिखाई दे रहा है। पहले कर्नाटका ने डिफेंस अच्छा किया और अब गुजरात पहले कर्नाटका ने डिफेंस अच्छा किया और अब गुजरात अच्छा डिफेंस कर रहा है। थक कर आउट हो गई 7 नंबर की खिलाड़ी मोनाश्री, लेकिन बहुत सारा समय बिताकर गई हैं। एक और टच का क्लेम किया है यहां और मिला है पॉइंट गुजरात को। तो फासला कम होता हुआ आखिरी मिनट में कुछ एक्शन मिला। बहुत लकी रही यहां गुजरात की टीम कि कुछ ही सेकंड्स में 2 पॉइंट एकदम से उनके नाम आ गए और यहां 9 मिनट का ये टर्न खत्म हुआ, पहला हाफ भी खत्म हुआ। लो स्कोरिंग गेम कर्नाटका और गुजरात के बीच में, लेकिन 1 पॉइंट की बढ़त अभी कर्नाटका के पास। तो यहाँ पर ये सेमीफाइनल्स गुजरात वर्सेस कर्नाटका, सिर्फ 1 पॉइंट की एडवांटेज है कर्नाटका के पास, 4-3। लेकिन अब मौका होगा कि इस स्कोर को और बढ़ाया जा सके। थोड़ा से पहला जो इनिंग है यानी कि दोनों टर्न्स खेली जा चुकी हैं और काफी लो स्कोरिंग है। हम आते हैं बहुत जल्द सेकेंड इनिंग्स के साथ। जुड़े रहिए स्टार स्पोर्ट्स के साथ। नेहरू स्टेडियम में खो खो का गर्ल्स का दूसरा सेमीफाइनल चल रहा है। पहले सेमीफाइनल में महाराष्ट्र ने एक 1 साइडेड अफेयर में दिल्ली की टीम को हरा दिया। फाइनल में पहुंच गई है। उसकी टीम स्पेक्टेटर गैलरी में बैठ के ये मुकाबला देख रही है। कर्नाटका और गुजरात का बहुत कांटे का मुकाबला चल रहा है। कुछ सिमिलैरिटी है नीति,
महाराष्ट्र और दिल्ली भी हाफ टाइम के बाद 1 पॉइंट का ही फर्क था दोनों के बीच में, और यहाँ 4-3 से कर्नाटका आगे है। बट ये गेम बहुत टैक्टिकल है दोनों टीम्स के बीच में, हाई स्कोरिंग गेम नहीं हुई है। आशा करते हैं सेकेंड इनिंग का पहला टर्न जो है वो हाई स्कोरिंग होगा। रनिंग कर रही है गुजरात, चेस कर रही है कर्नाटका। यहाँ पे नीचे आप देख सकते हैं कि गुजरात के नीचे रनिंग लिखा है और कर्नाटका के नीचे चेजिंग। उसके बीच जो स्कोर है वहाँ पे सेकंड यानी सेकंड इनिंग है, ब्रैकेट में 1 का मतलब ये सेकंड इनिंग का पहला टर्न। और इस पहले टर्न में गुजरात अपने आप को बचाने की कोशिश में, कर्नाटका के पास मौके होंगे पॉइंट्स बनाने के क्योंकि वो इस समय चेस कर रहे हैं। और यहाँ पे स्कोर लाइन के ऊपर आप साफ देख सकते हैं बेसिक रूल्स क्या हैं इस खेल के। 9 मिनट्स की 2 इनिंग्स, दोनों को 9 मिनट का पहला टर्न फिर 9 मिनट का दूसरा टर्न, 1 इनिंग कंप्लीट हो जाती है। और इस समय हम हैं सेकंड इनिंग में। अर्पिता गामित 7 नंबर की टी शर्ट पहने, गुजरात की रनर। यहाँ टैक्टिक्स होती है रनर की, वो जितना ज्यादा से ज्यादा समय बिताएं कोर्ट पर उतना बेहतर है। हालांकि स्टैमिना एक बहुत बड़ा फैक्टर है, लेकिन गुजरात की टीम चाहेगी कि बगैर कोई पॉइंट दिए उनके रनर्स जितना हो सके उतना समय बिताएं कोर्ट पर। अगर ऐसा करते हैं तो चेजिंग टीम को वो प्रेशर में डालते हैं, क्योंकि पॉइंट स्कोरिंग का जो दारोमदार है वो खो-खो में सिर्फ चेजिंग टीम के पास ही होता है। स्ट्रैटेजी होती है चेजिंग टीम की कि सबसे पहले एक को टारगेट बनाया जाए। फिलहाल इस समय टारगेट यानी कि जो एक्टिव रनर है वो गुजरात की नंबर 7 अर्पिता गामित। ये 1 पॉइंट कर्नाटका के लिए, ये 1 पॉइंट है। एक आसान सा टच, सामने गई बिल्कुल और इजी टच किया, थक गई थी गुजरात की खिलाड़ी और उन्हें बाहर कर दिया है। यहाँ थक जाते हैं और जो चेजर्स होते हैं वो भी देखते हैं कि किसके लेग्स जो हैं वो स्ट्रांग है, फ्रेश लेग्स किसके हैं, किसकी टांगे थक रही हैं, उसी को ज्यादा चेज करने की कोशिश करती हैं। और अर्पिता गामित समय बिताकर गई हैं वहां पर काफी। हम तीसरे मिनट में यहाँ घुस चुके हैं इस गेम में। कर्नाटका और गुजरात के बीच में जो भी टीम जीतेगी गोल्ड मेडल का मुकाबला खेलने के लिए जाएगी फाइनल में, जहां इंतजार कर रही है स्ट्रांग महाराष्ट्र की टीम। पहले अर्पिता गामित को टारगेट किया और इस समय उपिना भिल्लर नंबर 10 टारगेट में है। तेजी से अपनी पोजीशन चेंज करना ये सबसे बड़ा चैलेंज है, क्योंकि आप तो बैठे हुए हैं, पहले आपको उठना है और फिर दिशा चेंज करनी है। आपने पोल डाइव का जिक्र किया था कुछ समय पहले नीति, और यहाँ पोल के पास जो अभी एक्शन हुआ है, पोल के बाद जो लाल रंग का मैट आप देख रहे हैं वो 1 मीटर का वो फासला होता है, उसे फ्री जोन कहते हैं। वहां पर कोई भी चेजर किसी भी दिशा में जा सकता है, वहां पे एक ही दिशा जाना जो लिमिटेशन होती है वो खत्म हो जाती है। और पोल के सहारे जो चेजर्स आप देख रहे हैं, कभी एक हाथ से कभी 2 हाथ से पकड़ के उसे मुड़ रहे हैं, ये अलाउड होता है। और पोल टच करके वो एक ही एंड पर भी रह सकते हैं। फिलहाल यहाँ पे गुजरात की टीम अच्छा डिफेंड करती हुई, कर्नाटका जो चेस कर रही है, स्कोरिंग बढ़ानी होगी। हम चौथे मिनट में घुस चुके हैं। सेकेंड इनिंग निर्णायक इनिंग्स मानी जाती है कई बार। पहले सेमीफाइनल में हम देख चुके हैं कि किस तरीके से महाराष्ट्र आगे बढ़ गई थी। 16 पॉइंट्स पर उन्होंने अपनी दोनों टर्न्स खत्म किए थे। यहां कर्नाटका को पॉइंट्स लेने होंगे अगर इस सेमीफाइनल में बने रहना है तो। मनीष, आपने फ्री जोन का जिक्र किया है, थोड़े से अमेंडमेंट्स हुए हैं। हम दर्शकों को ये जरूर बताना चाहेंगे कि वो जो फ्री जोन है जहां से आप एंट्री करते हैं वो 1.5 मीटर्स का होता है और 6-3 का स्कोर है। कर्नाटका लगातार स्कोर कर रही है, 3 पॉइंट्स की बढ़त उन्होंने बना लिए। इजी, यहाँ पर भी सिंपल टच, हर टच को हम टैपिंग नहीं बोलते हैं, अलग अलग टचेस इसमें हैं। और फिलहाल जो हमें देखने को मिल रहे हैं वो ज्यादातर है आसान से टच। आप बस टच कीजिए और अपने ओपोनेंट से 1 पॉइंट ले लीजिए। 1 पॉइंट तो आ गया कर्नाटका के पास, लेकिन बहुत समय के बाद। और गुजरात अच्छी डिफेंडिंग कर रही है, कर्नाटका ने भी अच्छी डिफेंडिंग की, लेकिन यहां पे चेस जो टीम कर रही है कर्नाटका, उनको पॉइंट्स ज्यादा से ज्यादा लेने पड़ेंगे। इस समय आगे बढ़ती ही मेघना ने जल्दी से खो किया, लेकिन आप देख सकते हैं रनिंग गुजरात की टीम कर रही है इस समय, और बहुत ज्यादा समय ले रही है कर्नाटका की टीम पॉइंट लेने में। रूल एक बार फिर से आपके सामने आ रहा है स्कोर कार्ड के ऊपर कि जो साइड चेस कर रही होती है उसी को पॉइंट लेने का यहां हक मिलता है।
एक टच पे 1 पॉइंट मिलता है। यानी फर्स्ट हाफ में और अब सेकंड हाफ में अभी तक कर्नाटका सिर्फ 6 टचेस करके 6 पॉइंट ही बना पाई है। मुनीश, खो खो काफ़ी पुराना गेम है, भारत में ओरिजिनेट हुआ है और भारतीय मिट्टी से जुड़ा हुआ है। संस्कृत से ये निकला है, ओरिजिनेट हुआ है ये शब्द, जिसका मतलब है गेट अप एंड गो। और खो खो को जब इंट्रोड्यूस किया गया, लेकिन जो मॉडर्नाइजेशन आई है, एक्चुअल मॉडर्नाइजेशन जो इस गेम में लाई गई है वो 20th सेंचुरी में आई है। तो मॉडर्न रूल्स के हिसाब से ये खेल बहुत यंग है। ये खेल मिट्टी से मैट पे आना, नंगे पांव से शूज पर आना, तो ये दिखाता है कि इस खेल का भविष्य सचमुच बहुत ही ज्यादा उज्जवल है। 3 मिनट का समय अभी बचा है कर्नाटका के पास। एक और टच, वेल डन मोनाश्री। एक पॉइंट, बहुत क्रूशियल पॉइंट कर्नाटका के लिए लिया उन्होंने। निकिता सोलंकी को टच किया और कुछ थकान भी यहां पर हो गई थी निकिता की, लेकिन कर्नाटका बहुत खुश होगा इस पॉइंट को लेकर। 7-3, 4 पॉइंट्स की लीड इस समय बना ली है कर्नाटका ने। जल्दी जल्दी खो देना और ओपोनेंट का जिगजैग में भागना, काफ़ी स्ट्रैटेजी प्लान करते हैं और उसको मैट पर किस तरह से एग्जीक्यूट करना है वो साफ आप देख सकते हैं। ये पोस्ट जिसके पीछे का जो एरिया है, फ्री जोन एरिया 1.5 मीटर्स का, दोनों साइड यानी 3 मीटर जोन। एक बार फिर पोस्ट का इस्तेमाल डायरेक्शन चेंज करने के लिए, वहाँ आप डिसाइड कीजिए कि किस दिशा में जाना है। और बहुत अलर्ट रहने की ज़रूरत है आपको, क्योंकि आप अपनी पीठ के पीछे देख नहीं सकते कि कौन सा खिलाड़ी आपको खो देगा। ये देखिए, उन्होंने अपने शोल्डर्स की डायरेक्शन चेंज कर दी थी, उसके बाद वापस आ गई, क्योंकि अगर आगे जाती तो फाउल हो जाता। लगभग 2 मिनट का समय यहाँ पे बचा है और जब भी विसल बजती है, कोई फाउल होता है, तो चेजर को, एक्टिव चेजर को पीछे आके अपने किसी खिलाड़ी को पीठ पर खो देना होता है। लेकिन 4 पॉइंट की बढ़त यहाँ कर्नाटका के पास हो गई है। क्या ये बढ़त काफी है? जब वो रनिंग करने आएंगे, क्या वो लीड उनके लिए काफी होगी? फिलहाल एक और पॉइंट यहां आता हुआ गुजरात की भूमि चौधरी को। शी रन आउट ऑफ आइडियाज, और ये थकान का भी एक वजह हो सकती है। मेघना ने एक और पॉइंट लिया कर्नाटका के लिए। सो वेल डन कर्नाटका, 8-3 दे लीड नाउ। देखिए, पोल के आप नजदीक होते हैं तो आप अपने ओपोनेंट चेजर की डायरेक्शन को जज नहीं कर पाते। इसीलिए अक्सर आप देखेंगे खिलाड़ी जब पोल के पास पहुंच यानी पोस्ट पर होता है तो वहां पर आउट होने के चांसेस थोड़े से बढ़ जाते हैं। आप अपने ओपोनेंट चेजर की डायरेक्शन को समझ नहीं पाएंगे कि वो किस दिशा में जाएगा। फिलहाल इस समय टारगेट पर है जो एक्टिव रनर है, वो है गुजरात की नंबर 11 प्रिया चौधरी। आखिरी मिनट में घुस चुका है कर्नाटका के पास। यही एक मौका है, आखिरी मौका है सेमीफाइनल में पॉइंट बटोरने का। जी हां, अगर स्कोर टाई हो जाए तो एक एक्स्ट्रा इनिंग जरूर होगी, लेकिन आई एम श्योर कर्नाटका स्कोर टाई नहीं करना चाहेगी, जीतना चाहेगी। एंड बचे हुए 30 सेकंड में क्या 1 पॉइंट ले पाएगी कर्नाटका की टीम? स्विफ्ट रनिंग हो रही है चेजर्स के द्वारा, लेकिन रनिंग देखिए गुजरात की नंबर 11 वहां पे प्रिया चौधरी बाखूबी वहां जिगजैग रनिंग कर रही हैं, कोई पॉइंट नहीं देना चाह रही और खेल कैसे तेजी से बढ़ता हुआ। बचे हुए 15 सेकंड यहां पर हैं और टच का क्लेम किया था वहां सत्यनारायण चौधरी, वहां अंपायर आपकी स्क्रीन पर आए थे, लेकिन अभी भी पॉइंट नहीं मिला है कर्नाटका को। तो बचे हुए 1 सेकंड के बाद स्कोर कार्ड यहीं पर रहेगा। कर्नाटका 8 पॉइंट उन्होंने अपनी 2 टर्न्स में बनाए हैं। पहली टर्न पे 4 पॉइंट, दूसरे टर्न में 4 पॉइंट। गुजरात ने अपने पहली टर्न में 3 पॉइंट बनाए थे, पर क्या कर्नाटका गुजरात को उन्हीं 3 पॉइंट्स पर रोक सकती है? क्या वो मजबूर करेंगे उनको 8 पॉइंट से नीचे रोकने पर? ये सेकेंड इनिंग का टर्न 2 आएगा बहुत जल्द। गर्ल्स का खो खो का दूसरा सेमीफाइनल, सेकेंड इनिंग का दूसरा टर्न शुरू होता हुआ। मैं हूं मुनीश जौली और मेरे साथ बैठी हैं नीति रावत। 6 पॉइंट्स बनाने हैं 9 मिनट में। गुजरात के लिए टारगेट ऑलरेडी सेट है और ये इनिंग्स की आखिरी टर्न है, तो जो भी नतीजे आएंगे इसमें आएंगे। यदि ये मुकाबला अगर टाई हो जाता है, बराबरी पर रह जाता है, तो मुकाबला थर्ड इनिंग में जाएगा, जो विनर डिसाइड करेगा। फेक टच दिया था निकिता सोलंकी ने, खो किसी और को दिया। बड़ी तेजी के साथ ये सेकंड हाफ का दूसरा टर्न शुरू हुआ है दोनों टीम्स के लिए। चेजर्स गुजरात बड़ी तेजी के साथ बढ़ रही हैं। कर्नाटका के रनर्स जो हैं इक्वली मुकाबला कर रहे हैं वहां पे। मोनश्री एक बार फिर से आई हैं, बहुत बेहतरीन प्रदर्शन इन्होंने दिया था जब इससे पहले
रनिंग करने के लिए आई थी कर्नाटका की टीम। गुजरात यहां बहुत स्विफ्टली, बहुत तेज शुरुआत हुई है फर्स्ट टर्न के मुकाबले, और रनिंग आउट ऑफ आइडियाज, और पहला टच इस सेकंड हाफ के सेकंड टर्न में मिलता हुआ गुजरात को। थोड़ा सा देखिए कितनी स्विफ्टली से आगे बढ़कर गई थी भूमि चौधरी। वेल डन गुजरात, अच्छी शुरुआत उन्होंने की है इस दूसरे टर्न में। थर्ड इनिंग्स के रूल्स, बेसिक रूल्स जो हैं आपके स्क्रीन पर आप देख सकते हैं। फिलहाल इस समय 8-4 यानी 4 पॉइंट्स पहले लेने हैं गुजरात को, और कम से कम लीड बनानी होगी, तभी वो मुकाबला जीत पाएंगे। अगर उन्होंने 4 पॉइंट्स ले लिए, बराबरी पर आ गए, तो आपको थर्ड इनिंग्स भी देखने को मिल सकती है, जो कि अभी तक हमें इस मैच में, इस पूरे खो खो इवेंट में नहीं देखने को मिली है। सेमीफाइनल मुकाबला है गुजरात वर्सेस कर्नाटका। एक फाइनलिस्ट हमारे सामने आ चुके हैं और ये दूसरे फाइनलिस्ट के आने के हम ऑलमोस्ट नजदीक जा रहे हैं। 2 मिनट होने वाले हैं इस इनिंग्स के सेकंड टर्न के। कर्नाटका की चैत्रा रनिंग कर रही हैं और उन्हीं को टारगेट कर रहे हैं गुजरात के चेजर्स। जानते हैं कि अगले 7 मिनट में उन्हें ये सबसे पहले 4 पॉइंट लेने हैं। कर्नाटका नहीं देना चाहेगा वो 4 पॉइंट, और ये सारा दारोमदार उनके रनर्स पे डिपेंड करता है। वेल डन चैत्रा, अच्छी स्विफ्ट मूवमेंट है वहां पे। स्टैमिना सेव भी करना होता है, टैक्टिकली आगे मुड़ना होता है, जिगजैग रनिंग करनी होती है। बहुत अच्छी रनिंग की थी कर्नाटका ने अपने पहले टर्न में, केवल 3 पॉइंट बनाने दिए थे गुजरात को। लेकिन यहां सिचुएशन अलग हो सकती है। हार और जीत का फैसला होगा इस दूसरे हाफ के दूसरे टर्न में। कर्नाटका की नंबर 8 लगातार चैत्रा जो हैं उन्हीं पर टारगेट किया जा रहा है, और जिस तरह से वो जा रही हैं थोड़ी सी थकना शुरू हो गई है। मौका है फिर से गुजरात के पास पॉइंट ग्रैब करने का। नंबर 11 इस समय एक्टिव चेजर, जो चेज कर रहा हो या अटैक के लिए जा रहा हो, यानी टच करने के लिए जा रहा हो, उसे आप एक्टिव चेजर बोलते हैं। फिलहाल इस समय एक्टिव चेजर नंबर 4 गुजरात की भूमि चौधरी। चैत्रा हैं रनिंग करती हुई कर्नाटका की। शुरुआती पैक में ही आई थी। 3 मिनट से ज्यादा का समय हो गया है, तो काफी समय उन्होंने कोर्ट में बिता दिया है। बस अब उनके स्टैमिना के ऊपर निर्भर है कि वो कितनी देर और सरवाइव करती हैं और मौका नहीं देती हैं गुजरात को पॉइंट बनाने का। वेल डन चैत्रा, अच्छा डॉज यहां, और फोर्सिंग द गुजरात टीम टू मेक मोर एफर्ट्स। यहां ये देखिए स्किलफुल खो किस तरीके से मूव कर रही हैं, डॉज दे रही हैं। विसल बाजी, यानी चेजर को दोबारा पीछे आना पड़ेगा, और चाहे तो क्लोजेस्ट बैठे हुए अपने चेजर को खो देना होगा। चैत्रा यहां पे यही फासला बना रही है नीति कर्नाटका और गुजरात की इस सिचुएशन में, निर्णायक सिचुएशन में। वेरी क्लोज, और गुजरात की गंगा दिया ने ऑलमोस्ट टच कर दिया था, लेकिन फुल मार्क्स टू चैत्रा। 8 नंबर की जर्सी पहन के अब देखिए दूसरे रनर को चेस किया गुजरात ने, लेकिन सक्सेसफुल नहीं हो पाए। और इवेंचुअली एक टच आता हुआ चैत्रा को टच किया, लेकिन 4 मिनट और 19 सेकंड कोर्ट में रहकर चैत्रा बाहर गई हैं। शी इज डन द डैमेज। नाउ वी हैव जस्ट अबाउट 4.5 मिनट्स लेफ्ट, यानी आधा समय हो गया इस दूसरे टर्न में। कर्नाटका के पास 3 पॉइंट की बढ़त है। गुजरात को बहुत अच्छा खेलना पड़ेगा यहां पर। अगर ये स्कोर लाइन यानी सेकेंड इनिंग के बाद बराबरी पर हो जाती है, तो फिर थर्ड इनिंग्स देखने को मिल सकती है, जो तय करेगी विजेता कौन होगा। फिलहाल इस समय कर्नाटका की नंबर 5 मोनिका जो है वो टारगेट में है, यानी एक्टिव रनर है, और नंबर 8 गुजरात की कैप्टन है रेखा ठाकुर। ये एक अच्छी स्ट्रैटेजी है, एक अच्छी अंडरस्टैंडिंग के साथ आउट करने की कोशिश, लेकिन तारीफ करनी होगी कर्नाटका के रनर्स की कि मेंटेन कैसे कर रहे हैं। वो जानते हैं कि उनके पास लीड है और पॉइंट लेने के मौके नहीं है, तो बस इसी को मेंटेन कीजिए, बैलेंस बनाए रखिए और ओपोनेंट पर दबाव डालिए। कर्नाटका की नंबर 5 मोनिका, गुजरात की नंबर 10 ओपीना भिलर, नंबर 4 भूमि चौधरी, एक बार फिर अर्पिता ने दूरी से वहां पर टैप करने की कोशिश की थी।
फिर से उस पर अर्पिता जो है पोस्ट के चलते वापस आए। मुनीश जो नीचे बैठे हैं चेजर्स, उनमें भी ये अंडरस्टैंडिंग होती है कि कौन बेस्ट चेजर्स हैं, कौन बेस्ट तरीके से दौड़ सकते हैं, ओपोनेंट पे प्रेशर बना सकते हैं और आउट कर सकते हैं। तो काफ़ी सारी प्लानिंग ड्रेसिंग रूम में हुई होगी, जिसके एग्जीक्यूशन का समय आ गया है। और गुजरात को एक और पॉइंट मिलता हुआ और गुजरात का कैंप बहुत खुश हुआ उस पॉइंट के साथ। यहां तेजी बढ़ती जाएगी क्योंकि आखिरी 3 मिनट बचे हैं इस सेमीफाइनल को खत्म होने में और गुजरात को चाहिए 3 पॉइंट जीतने के लिए, 2 बराबरी के लिए। और बहुत अच्छा टच वहां मोनिका को टच किया गया और मोनिका बाहर चली गई हैं कोर्ट से। गुजरात इस समय स्टैमिना कम नहीं हुआ है और जोश में आ गए हैं। ये दूसरा सेमीफाइनल जोश से भरा। महाराष्ट्र पहला सेमीफाइनल जीतकर फाइनल में पहुंच गया। दिल्ली ब्रॉन्ज मेडल से संतुष्ट हो गया, लेकिन इस सेमीफाइनल में कौन सी टीम संतुष्ट रहना चाहती है? ब्रॉन्ज से और मिसअंडरस्टैंडिंग, गुजरात लकी टू गेट 1 मोर पॉइंट। वहां पे देखिए पोस्ट का पूरा इस्तेमाल किया और 2 रनर्स एक साथ थे, एक फंस गई। नंबर 11 पार्वती, उनको होना पड़ा है बाहर और फिलहाल इस समय एक्टिव रनर है अनुषा। ये है अनुषा। नंबर 9 जिगजैग स्ट्रैटेजी का पूरी तरह से इस्तेमाल कर रही है नंबर 9 अनुषा। थर्ड इनिंग, ये फिलहाल 9 मिनट की एक इनिंग्स खेली जाती है जिसमें दोनों को 9-9 मिनट मौके मिलेंगे। फर्स्ट टर्न सेकंड टर्न, फिलहाल सेकंड इनिंग। और एक और टच इसी दौरान और 8-8 पर स्कोर बराबर। यानी अब अगर कोई टीम यहां से पॉइंट लेकर जीत सकती है तो वो सिर्फ और सिर्फ गुजरात की टीम होगी। कर्नाटका को अब टाई ब्रेक के लिए ही जाना पड़ेगा, यानी तीसरी इनिंग के लिए ही जाना पड़ेगा और उसके लिए उन्हें ये स्कोर बराबर पर ही रखना पड़ेगा। 8-8 पर ये दूसरा सेमीफाइनल उतना वन साइडेड नहीं है जितना पहले महाराष्ट्र और दिल्ली के बीच में हुआ। बेहतरीन टच किया वहां भूमि चौधरी ने और टीम को बराबर कर दिया। गुजरात का खेमा, गुजरात कैंप इज रिजॉइसिंग। व्हाट अ वंडरफुल मोमेंट एज वी एंटर इनटू द लास्ट मिनट। गुजरात विल गो फुल थ्रॉटल टू सील द मैच हियर। कर्नाटका को सर्वाइव करना है। एक मौका था लेकिन डॉज दिया वहां पे। ओके, दिस इज वन ऑफ द आर्ट्स ऑफ कोको गोइंग ऑन टू द राइट, claiming a touch. Has she got that? She has. Gujarat go 1 up and there is no chance that Gujarat can lose this match from here. कोई थर्ड इनिंग देखने को नहीं मिलेगी। 9-8 क्योंकि एक पॉइंट ऑलरेडी गुजरात ने ले लिया है। गुजरात अभी भी पॉइंट ग्रैब करने की कोशिश में। आखिरी 30 सेकंड्स किस तरह से मैच बदल देंगे। देखिए ये है टैक्टिक्स, स्ट्रेट लाइन में ट्रैवल करना, टाइप करना और 10-8 का स्कोर। ये मुकाबला जीत लिया है गुजरात ने। और रूल ये है कि भले ही स्कोर बराबर हो, उसके बाद आपने विनिंग स्कोर ले लिया हो, लेकिन उसके बाद भी 30 सेकंड तक खेल चलता है। फुल मार्क्स टू गुजरात। केवल 3 पॉइंट बनाए थे अपनी पहली इनिंग में और आए यहां पर और बेहतरीन 7 पॉइंट लेकर गए। क्या खेली है गुजरात की टीम। और आखिरी के 3 मिनट तो स्पेक्टेकुलर था। हैप्पी गर्ल्स फ्रॉम गुजरात वॉकिंग देयर वे ऑफ द कोर्ट, बट दे आर वॉकिंग ऑल द वे टू द फाइनल्स। फाइनल स्कोरकार्ड ऑफ द सेकंड सेमीफाइनल ऑफ गर्ल्स खो खो इन खेलो इंडिया। गुजरात 10, कर्नाटका 8।